संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी। मोदी योगी के खिलाफ एजेंडा सेट करने की फिराक में जुटा इकोसिस्टम इस उम्मीद में था कि आज संभल में फिर बवाल होगा, लेकिन संभल में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैसे पूरा मामला टाइट किया है, उसकी झलक आज संभल में दिखी। जुमे की नमाज के दौरान और उसके बाद परिंदा भी पर नहीं मार पाया। इस सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही संभल का वो मैप और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो संभल का पूरा सच खोल कर रख देगी। लेकिन पहले देखिए संभल को फिर से भड़काने का मौका देखकर इकोसिस्टम के अरमानों पर कैसे आज पानी फिरा। आज संभल में हिंसा के बाद पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी। किसी तरह का बवाल ना हो इसके लिए आज पुलिस ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मस्जिद के आसपास पहले ही सीसीटीवी कैमरा लग गया था। ड्रोन कैमरा घाए घाए करते हुए ऊपर से घूम रहा था। सबको पता था पोस्टर पहले ही योगी सरकार लगा चुकी है। किसी को भी इस बात का भ्रम नहीं था कि हम कुछ करेंगे और बच जाएंगे। और आज नमाज से पहले पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया ताकि नमाज के लिए मस्जिद में जाने वाला कोई भी शख्स किसी तरह का हथियार न ले जा सके। पुलिस ने इलाके के लोगों को जुमे की नमाज के लिए वॉलंटियर भी बनाया ताकि दूसरे इलाकों से नमाज के लिए आने वालों को आसानी से पहचान सके। ये तुम यहां क्या कर रहे हो, उधर जाकर पढ़ो अपने यहां नमाज। जांच के बाद ही लोगों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एंट्री दी गई। पुलिस के इंतजामों का ऐसा असर रहा कि जुमे के नमाज के लिए शाही जामा मस्जिद में लोगों की भारी भीड़ तो उमड़ी, लेकिन बवाल कोई नहीं हुआ। संभल की जामा मस्जिद में किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी और पुलिस ने क्या इंतजाम किए, जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी बताता हूं। इस वक्त हम संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर सीढ़ियों पर मौजूद हैं। जुमे की नमाज इस वक्त समाप्त हो चुकी है और लोग इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी पहुंचे हुए थे और देखिए अब एक एक करके लोग निकल रहे हैं और इंतजामात में बाकायदा जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो लगे हुए हैं। प्रशासन ने, मंडल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली होगी जब जुमे की नमाज शांतिपूर्वक यहाँ पर अदा हो गई। अधिकतर नमाजी अब यहाँ से निकलकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं। भारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो हिंसा हुई 24 तारीख को, जिस तरीके से बवाल हुआ, जिस तरीके से आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, इसको लेकर प्रशासन आशंकित था और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और लगातार चारों ओर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। संभल में जुमे की नमाज के बीच आज शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। संभल की जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें मस्जिद के सर्वे वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई तो की, लेकिन याचिकाकर्ता से यह सवाल भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिया कि जब तक यह मामला हाई कोर्ट नहीं पहुंचता तब तक फैसला न सुनाया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही हाईकोर्ट उस पर 3 दिन के अंदर सुनवाई सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट में सुनवाई और हाईकोर्ट के निर्देश के बिना इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई ना हो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए भी कह दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को संभल में शांति व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए और कहा कि दोनों समुदायों के बीच बातचीत के लिए पीस कमेटी का भी गठन किया जाए। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मामले में क्या सही है और क्या गलत, उस पर कोर्ट अभी नहीं देख रहा, इसे पेंडिंग रखा जाएगा। इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही योगी सरकार लगातार संभल में शांति बहाली के सारे जरूरी कदम उठा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। संभल में दुकानें, स्कूल सब खुल गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज शांति बनाए रखने के लिए क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी को फिर से बोलने का मौका मिल गया। ओवैसी ने तुरंत ट्वीट कर दिया। एएसजी को एड्रेस करते हुए माननीय सीजेआई की मौखिक टिप्पणियां गौर करने लायक और कानून के शासन को और मजबूत बनाती। सीजेआई ने कहा प्रशासन को न्यूट्रल रहना चाहिए,
शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो, प्रशासन न्यूट्रल रहना चाहिए और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत ना हो। ओवैसी और उनके इकोसिस्टम के लोग भले ही संभल को लेकर कितना ही माहौल बनाने की कोशिश कर, योगी आदित्यनाथ का फंडा बिल्कुल क्लियर है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोषों का बाल भी बाका नहीं होगा। संभल का सच सामने आने के लिए योगी सरकार ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि संभल में हुई हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक हो गई। इसके अलावा कमेटी ये भी जांच करेगी कि संभल की घटना में कौन लोग शामिल हैं और उन लोगों की भूमिका क्या थी। कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपनी। संभल हिंसा की जांच के दौरान अब तक पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं वो भी संभल हिंसा के बड़ी साजिश होने के इशारा कर रहा है, जिसका एक वीडियो आज भी पुलिस ने जारी किया। इस वीडियो में 24 नवंबर को लोग मस्जिद के पास बड़ी भीड़ वहां पर लोगों की नजर आ रही और भीड़ में शामिल कुछ लोग वहां खड़ी बाइक को आग लगाते दिख रहे हैं। आप देखिए वहां पर गोले में क्यों आग लगा रहे हो भाई। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने हिंसा वाले दिन पुलिस की भी कई गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और उनमें आग लगाई गई। इसलिए पुलिस भी यह मानकर जांच आगे बढ़ा रही है कि संभल में हिंसा सोची समझी साजिश के तहत भड़काई गई। संभल में साजिश के एंगल पर हो रही जांच पर मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाले इकोसिस्टम ने संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए बनाए गए आयोग पर क्या कहा। देखिए, अभी तक तो जो समझ में आ रहा है उसमें निश्चित रूप से साजिश का हिस्सा है, ये प्लानिंग के तहत किया गया, अन्यथा अचानक से इतनी सारी भीड़ को इकट्ठा किया जाना संभव नहीं था। इसमें कौन कौन लोग से इन्वॉल्व हैं इन सभी की पड़ताल की जा रही है। इसमें इंटरमीडिएटरी भी जो प्लानिंग करने वाले हैं हो सकते हैं, उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये इस पूरी घटना में जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही उन सब को चिन्हित किया जा रहा है। 300 से ज्यादा लोगों को अभी तक हम आइडेंटिफाई। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं यह अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को तय करना है, लेकिन पूरे विवाद के बीच 28 नवंबर यानी कल चंदौसी कोर्ट में एएसआई ने एक एफिडेविट जमा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि संभल में मस्जिद बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की गई। इस हलफनामे में साफ साफ लिखा है कि इस इमारत को साल 1920 में ही संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। जून 2024 में वहां एएसआई ने निरीक्षण किया। एएसआई को निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की मदद लेनी पड़ी क्योंकि मस्जिद कमेटी रोक रही थी। एफिडेविट के साथ इसी साल जून में हुए एएसआई के सर्वे की निरीक्षण रिपोर्ट भी अटैच की गई। एएसआई की इस रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के मुख्य द्वार से बाईं तरफ पुराना कुआं देखा गया जो कि अब ढक दिया गया है। इस कुएं का जिक्र एएसआई के लिए काम कर चुके ए फ्यूरर की किताब द मॉन्यूमेंटल एंटिक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड औध के पेज नंबर 10 पर मिलता है। एएसआई की रिपोर्ट बता रही है कि मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी है। इस अवैध रेलिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इसे हटाने का आदेश भी दिया गया है। संभल में इस तरह के तमाम सबूत हैं और इन्हीं सबूतों को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया है। पाठशाला में आपको संभल में श्री हरि मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आज संभल का करीब 1000 साल पुराना वो नक्शा भी देखिए, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि संभल में जिस जगह पर आज मस्जिद है वहां सैकड़ों साल पहले से श्री हरि मंदिर था। इस नक्शे के सेंटर में हरि मंदिर नजर आ रहा है। हरि मंदिर के सामने हवन कुंड भी दिखाया गया। आप देखिए बीच में बिल्कुल जो आपको जगह दिख रही है वहां श्री हरि मंदिर ऊपर लिखा हुआ है, जबकि हरि मंदिर की बाईं तरफ कल्की मंदिर दिखाया गया है। नक्शे में हरि मंदिर के आसपास 19 कुएं भी दिखाए गए। दावा किया जा रहा है कि संभल के इस नक्शे का जिक्र स्कंद पुराण तक में मिलता है। सोशल मीडिया पर संभल में हिंदू मंदिर के सबूत दिखाने वाला यह ऐतिहासिक नक्शा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इसलिए हमारी टीम इस नक्शे की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संभल में कल्की मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्र शर्मा ने भी दावा किया कि इस नक्शे का जिक्र स्कंद पुराण में है। सुनिए वहां से रिपोर्ट। देखिए ये बीच में जो है ये इसको हरि मंदिर लिखा हुआ है इसमें, तो जैसा इसमें लिखा है हम वही मानते हैं कि ये हरि मंदिर है। अब आज क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन ये मतलब शाही जामा मस्जिद वही है हरि मंदिर। हाँ, ये हरि मंदिर है और इसका एक परकोटा बना हुआ है। इस परकोटे के अंदर ही ये कल्की मंदिर बना हुआ है और इस परकोटे में जो बसावट है वो मोहल्ला कोट पूर्वी और कोट पश्चिमी कहलाता है। देखिए ये कूप है, ये कूप है, इसके यहाँ पे कूप है, ये चबूतरा वाला। हाँ, तो ये चबूतरे वाला होगा। अब ये सारी बातें अदालत के सामने होंगी और वहां से क्या फैसला आएगा इस पर हमारी नजर। पाठशाला में